2 दिन बाद लड़का और लड़की की शादी होने वाली थी। लड़का अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को उस लड़के का फ़ोटो, अता पता ठिकाना सब कुछ भेज देती है और कहती है कि जाओ उसके दोनों पैर तोड़ दो ताकि ये शादी की डेट आगे बढ़ सके। इसीलिए लड़की का बॉयफ्रेंड लड़के के पास जाता है, उसके दोनों पैर तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते उसे ख्याल आता है कि क्यों ना इसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए जाएं ताकि शादी की डेट थोड़ी और आगे बढ़ जाए। हाथ तोड़ने के चक्कर में लड़की का बॉयफ्रेंड जो है लड़के को बुरी तरह से पीटता है और उस पीटने की वजह से ये लड़का उतनी बुरी तरह से पिट जाता है कि जिस दिन उस लड़के की बारात जानी थी उसी दिन उस लड़के के घर से उसकी अर्थी जाती है। दोस्तों, जैसे ही ये मामला लोगों के सामने आया, अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आजकल की औरतों को और लड़कियों को ये हो क्या रहा है कि देश के अलग अलग कोने से यही खबर आ रही है कि महिलाएं जो हैं या फिर जो लड़कियां हैं वो अपने पति को या होने वाले पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा मरवा दे रही हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने होने वाले पति का फोटो देकर भेजा था और कहा था कि उसके दोनों पैर तोड़ दो। आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था और आखिर इसने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? आज की कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के फरीदाबाद से और फरीदाबाद का ही एक एरिया लगता है बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ का ही एक एरिया लगता है जिसका नाम है IMT चौक। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 17 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 या 1:30 बजे का समय होता है। एक लड़का होता है, उसकी 2 दिन बाद शादी होती है, तो वो क्या करता है, अपनी कार से जा रहा होता है और जो उसे शॉपिंग करनी होती थी वो शॉपिंग करता है और बाजार से निकल ही रहा होता है। तभी क्या होता है, जो IMT गोल चक्कर है वहाँ पे उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी आकर रुकती है तो वो लड़का देखता है कि भाई ये गाड़ी इनके सामने आके क्यों रुकी है। तभी उसमें से 5 लड़के निकलते हैं। किसी के हाथ में हॉकी होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में कोई और हथियार होता है और वो 5 लड़के उस लड़के से कहते हैं कि बाहर निकलो, लेकिन वो लड़का निकलता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, 5 लड़के उसकी कार पे हॉकी डंडों से हमला कर देते हैं। अब ये लड़का बाहर निकलता है और उससे कहता है उन लोगों से, भैया क्या बात है, आप लोग क्यों मेरी गाड़ी को तोड़ रहे हैं? तो वो 5 में से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम नेहा से शादी मत करो, लेकिन तुमने फिर भी नेहा के साथ सगाई की और अब तुम उससे शादी करने जा रहे हो। इसीलिए नेहा ने तुम्हारा फोटो हमें भेजा है ताकि हम तुम्हारे दोनों पैर तोड़ सकें। अब ये लोग क्या करते हैं, उस लड़के के पैर पे हॉकी डंडों से बुरी तरह से डंडे मार के वार करने लगते हैं। उस लड़के के दोनों पैर तोड़ देते हैं। अब जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी इन लोगों को पता नहीं क्या सूझता है, ये लोग कहते हैं कि क्यों ना इसके दोनों हाथ भी तोड़ दें ताकि जो शादी का समय है वो और आगे बढ़ सके। अब ये लोग क्या करते हैं, उसके हाथ पे, सीने पे हॉकी डंडों से वार करना शुरू करते हैं। इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो लड़का जो है अधमरा हो जाता है। उसके सर के ऊपर भी वार करते हैं कई बार और उसके बाद वो लड़के आराम से वहाँ से चले जाते हैं। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते थे दोस्तों, होता क्या है, उसी वक्त वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा होता है और वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा था। वो उन 5 लड़कों को कार में बैठ के जाते हुए भी देखता है और वो देखता है कि एक कार है जो कि टूटी फूटी पड़ी है और उसके पास एक लड़का पड़ा हुआ है जो कि अचेत अवस्था में है, जो कि जोर जोर से कर्रा रहा था। अब ये आदमी उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भैया मैं क्या करूं आपके लिए, आप कहो तो आपको हॉस्पिटल ले चलूं? तो ये कहता है कि नहीं, तुम बस मेरे लिए इतना कर दो कि मेरे घर वालों को फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ और आके जल्दी से मुझे आके यहाँ से ले जाएं। और वो अपने परिवार का नंबर उस आदमी को दे देता है।
अब ये आदमी उसके परिवार वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके घर के ये भैया हैं जो कि इन्हें कोई पीट के यहाँ से चला गया है और ये बहुत बुरी हालत में यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अब जैसे ही उसके घर वाले सुनते हैं ये वाली बात कि जो लड़का है वो बुरी तरह से लहूलुहान पड़ा है, उन सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो जिस हालत में घर में होते हैं उसी हालत में IMT गोल चक्कर पे पहुंच जाते हैं और उसे जल्दी से सीधे सर्वोदय हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं डॉक्टर साहब चाहे जितना पैसा लग जाए आप इन्हें जल्दी से एडमिट कर लीजिए, इनकी जान बचाइए क्योंकि इनकी 2 दिन बाद शादी है और जो भी है वो कहते हैं। अब होता क्या है, सर्वोदय हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल वाले कि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए आपको जो है इन्हें किसी हायर मेडिकल सेंटर में ले जाना होगा ताकि इनकी जान बच सके। इसीलिए क्या होता है, स्कॉर्ज हॉस्पिटल होता है, ये लोग इसे स्कॉर्ज हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ पे इसको भर्ती कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो लड़का है इस लड़के का नाम है गौरव देवातिया, इसके पिताजी का नाम है प्रेमचंद, इस लड़के की उम्र जो है 24 साल है और ये गांव सतोई का रहने वाला है। वहाँ पे VPTP एरिया है और वहीं पे एक स्कूल में PTI टीचर है, यानी कि योगा टीचर है। अब इस योगा टीचर को इस तरह से किसी ने क्यों मारा, ये सोचने वाली बात थी। इसीलिए क्या होता है, इस लड़के के पिताजी जो हैं प्रेमचंद्र, वो अगले दिन ही क्या करते हैं, वो थाना सदर जाते हैं बल्लभगढ़ के और वहाँ पे जाके शिकायत करते हैं कि साहब मेरा बेटा है जिसकी उम्र 24 साल है और उसकी 19 अप्रैल 2025 को शादी होने वाली थी, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही मेरे बेटे के ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला हुआ है कि हमारा जान माल का खतरा हो रहा है और डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो वो है उसके पिताजी प्रेमचंद्र, वो थानेदार साहब से कहते हैं कि आप इसमें देखिए कि मेरे बेटे के ऊपर हमला आखिर किया तो किया किसने। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये जो गौरव है इसकी शादी अलीगढ़ के रहने वाले नायक सिंह की बेटी नेहा के साथ में तय हो जाती है, जो कि फिलहाल में बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में रह रही है। अब जब इनकी शादी तय होती है तो इन दोनों को एक दूसरे के सामने बैठाया जाता है। लड़का भी बहुत स्मार्ट होता है और लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद में इनकी सगाई की डेट फिक्स होती है 15 अप्रैल 2025। लेकिन उससे पहले क्या होता है, 28 मार्च 2025 को ये जो गौरव है ये अपने स्कूल जा रहा था जहाँ पे कि ये योगा का टीचर है। तभी रास्ते में जाट चौक पड़ता है BPTP एरिया में ही, वहाँ पे इसे 2 लोग मिलते हैं, जिसमें पहला होता है सौरभ नागर और दूसरा होता है सोनू। ये दोनों ही ती गाँव के रहने वाले हैं। ये दोनों से रास्ते में रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे नेहा से शादी नहीं करनी, अगर तूने नेहा से शादी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब जैसे ही ये वाली बात गौरव से की जाती है तो वो क्या करता है, वो सीधे अपने घर पे जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है कि उसे रास्ते में 2 लोग मिले थे और उन्होंने कहा था कि अगर तुमने नेहा से शादी करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों पिता पुत्र BPTP थाने पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके एक शिकायत दर्ज करा देते हैं। अब जब शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पुलिस क्या करती है, सौरभ और सोनू इन दोनों को थाने बुलाती है और उनसे कहती है कि तुमने इनको धमकी दी। तो वहाँ पे सौरभ और जो सोनू हैं वो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं और वो बताते हैं कि इस लड़की के साथ इनकी 4 साल पहले दोस्ती थी, यानी कि सौरभ नागर की 4 साल पहले दोस्ती थी और वो भावनाओं में बह गया था, इसीलिए उसने जाके ऐसे धमकी दे दी। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहो तो जैसे चाहो शादी कर लो। अब क्या होता है, अब तारीख आती है 15 अप्रैल 2025। 15 अप्रैल 2025 को गौरव और नेहा की जो है सगाई होती है और सगाई में ही इनकी रिंग सेरेमनी हो जाती है और इनके बीच में बातें होती हैं। अब क्या होता है, गौरव की जो माँ है वो नेहा के पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम इस शादी से खुश हो ना, कोई तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो ना। तो नेहा कहती है हाँ मम्मी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही शादी कर रही हूँ। अब इसके बाद में शादी में क्या होना है क्या नहीं होना
बारातियों का कैसे स्वागत करना है और खाने में क्या क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, सारी बातें 15 अप्रैल 2025 को तय हो जाती हैं और शादी की डेट निकलती है 19 अप्रैल 2025। अब ये जो गौरव है, गौरव अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि 19 तारीख को उसकी बारात जाने वाली है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, ये जो गौरव है वो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाता है और 17 अप्रैल 2025 की दोपहर में 1 बजे का समय होता है। जब ये अपनी गाड़ी से अपने गांव की ओर वापस आ रहा था, अपने घर की ओर, तो उसके सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से 5 लोग निकलते हैं और इसे बुरी बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि तेरी पत्नी ने हमें तेरा फोटो दिया है और कहा है कि इसकी दोनों पैर तोड़ दो ताकि शादी की डेट आगे निकल सके। अब दोस्तों, जो चीज़ गौरव ने सुनी थी वो वाली बात उसने अपने पिताजी को सारी की सारी जाके बता दी। अब क्या होता है, 19 तारीख को जो है गौरव की बारात जानी थी, लेकिन 19 तारीख 2025 की रात को, यानी कि 19 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे का समय होता है और 2 बजे गौरव अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और आखिरकार गौरव जो है अपना दम तोड़ देता है। 19 अप्रैल 2025 की रात को उसकी बारात जानी थी। जिस दिन उसकी बारात जानी थी और जिसके अगले दिन वो अपनी दुल्हन को लेकर घर आता, उसके अगले दिन गौरव की उसके घर से अर्थी निकलती है। दोस्तों, गौरव ने कभी भी सोचा नहीं था कि जिससे वो शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो कस्में वादे पढ़ना चाहता है, वही उसकी हत्या करवा देगी। अब दोस्तों, होता क्या है, गौरव के परिवार के लोग क्या करते हैं, सीधे थाने जाते हैं और इस लड़की के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। वो शिकायत में लिखवाते हैं कि लड़की ने अपने मामा के मोबाइल से गौरव की फ़ोटो खींची थी और जो है अपना प्रेमी को भेज दी थी। और उसके बाद प्रेमी क्या करता है, इस लड़की ने क्या किया, उस प्रेमी से बोल दिया कि गौरव की दोनों पैर तोड़ दो ताकि शादी का समय थोड़ा आगे बढ़ जाए और उसी के बीच में ये लोग क्या करें, कोई और प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद में शादी को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो इसका प्रेमी है सौरभ और क्या कहते हैं सोनू, ये दोनों क्या करते हैं, अपने साथ में 3 लोगों को और लेकर जाते हैं और गौरव के ऊपर हमला कर देते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं। उसके हाथ पैर तो तोड़ते हैं, उसके सर पे भी कई बार करते हैं, जिसकी वजह से गौरव की जान चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि नेहा जो है यहाँ पे 2 रोल निभा रही थी। पहला गौरव के साथ शादी करने का और दूसरा सौरभ के साथ प्रेमिका बनने का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सौरभ नागर है वो शादीशुदा है। 4 साल पहले उसकी शादी हो गई थी और 4 साल से पहले से सौरभ के साथ नेहा का रिलेशन है, लेकिन फिर भी सौरभ जो है नेहा को छोड़ नहीं रहा था। अब नेहा ने 2 रोल निभाई और उन दोनों रोलों की जो रोल निभा रही थी उसकी सजा भी नेहा ही भुगतेगी। अब जो गौरव था उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सौरभ से कह के उसके हाथ पैर तोड़वाने के लिए बोला, लेकिन वो आखिरकार मर गया। अगर नेहा चाहती तो सौरभ जो गौरव है उसको सारी बात पहले ही बता देती कि वो किसी और से प्यार करती है, गौरव उससे छोड़ देता, नहीं करता उससे शादी तय। लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने अपने प्रेमी से कहा कि जाके उसके हाथ पैर तोड़ दो। अब देखो, गौरव मर गया, सौरभ और उसका जो दोस्त है सोनू वो जेल गया। अब नेहा के लिए जांच पड़ताल चल रही है। अगर नेहा दोषी पाई गई तो नेहा भी जेल जाएगी और सारी उम्र जेल में ही सड़ेगी और उसकी आगे ना तो सौरभ से शादी होनी और ना ही उससे कोई शादी करेगा, क्योंकि नेहा के ऊपर भरी जवानी में एक ठप्पा लग गया है कि उसने अपने होने वाले पति की सुपारी दी थी अपने आशिक को कि हाथ पैर तोड़े और उसके आशिक ने गौरव को जाके जान से मार डाला। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।